वो हम पर इतराज करते हैं कि ये तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है, उस दिन तो सिर्फ मालिक की मर्जी होगी, ये दुनिया के सिफारिशी किसी काम में नहीं आएंगे, ये तो मुशरिकाना अकीदा है, ये बिदअत है। तो ये खालिक के खिलाफ, मालिक के लफ्ज़ के मालिक होने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अगर उन्होंने खुद सिफारिश करनी होती तो वो खुद सिफारिश कर देते हैं, बल्कि अगर ये जो सिफारिश करेंगे ये रब्बुल आलमीन की अता से सिफारिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस खालिक के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। आगे फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो बहुत बहुत मेहरबान और बख्शने वाला है। तो यहाँ पे जब रब्बुल आलमीन का ये फरमान हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे दिल बाग बाग हो जाते हैं। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि क़यामत वाले दिन रब्बे ज़ुल जलाल महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हम पर नजर करम फरमाएगा। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो रोज़े जज़ा का मालिक है। कि हमारा अकीदा है कि क़यामत वाले दिन दुनिया के अंदर तो एक दूसरे की चल जाती है, लेकिन क़यामत वाले दिन किसी की नहीं चलेगी, बल्कि उस दिन का मालिक कौन है? रब्बे ज़ुल जलाल है। उस दिन का मालिक कौन है? रब्बे ज़ुल जलाल है। तो इसमें ईसाइयों का अकीदा है, वो कहते हैं कि जैसे ही मर्जी काम कर लो दुनिया के अंदर, अच्छे कर लो या बुरे कर लो, उनकी सजा और जज़ा दुनिया के अंदर मिल जाती है, आखिरत में कुछ नहीं मिलता। ये ईसाइयों का अकीदा है। यानी क़यामत वाले दिन हमसे कोई सवाल और जवाब नहीं होगा, जो भी सजा और जज़ा मिलनी है इस दुनिया के अंदर ही मिल गई है। और आर्यों का अकीदा ये है कि क़यामत वाले दिन इसकी सजा मिलनी है, यानी जो हम दुनिया के अंदर काम करते हैं उसकी सजा लाज़मन ही क़यामत वाले दिन मिलनी है। यानी वो रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस हो गए, और जब वो मायूस हो गए तो वो गुनाह के ऊपर दिलेर हो गए। तो यही मायूसी गुनाह के ऊपर, जितने भी गुनाहों के काम हैं उनके ऊपर दिलेर करती है। तो हमारा अकीदा है अगर हमसे कुछ खताएं हो गई हैं तो खालिक के कायनात, मालिक के अर्ज़ व समा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से क़यामत वाले दिन हम पर नज़र करम फरमाएगा, हम पर नज़र करम फरमाएगा। और जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन, कि वो रोज़े जज़ा का मालिक है। अब मालिक के बारे में कुछ अक़वाल उलमा ने जिक्र किए हैं। कुछ कहते हैं कि मालिक यौमिद्दीन, मीम का आगे अलिफ और लाम फिर काफ, मालिक यौमिद्दीन। और कुछ कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, मीम लाम काफ। तो इनमें इख्तिलाफ है। तो अगर मलिक पढ़ा जाए मालिक यौमिद्दीन, तो मलिक के माना होते हैं बादशाह। अगर इसको मालिक पढ़ा जाए तो मालिक के माना है मालिक। बादशाह से मालिक का दर्जा ज्यादा होता है। तो मुफस्सिरीन कराम ने इसकी कुछ तौजीहात जिक्र फरमाई है। पहली तौजीह यह जिक्र फरमाई है कि मालिक में 4 हर्फ हैं, मीम, अलिफ, लाम, काफ। कुरान मजीद के हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं। अगर हम पढ़ेंगे मालिक यौमिद्दीन तो हमें 40 नेकियां मिलेंगी। कितनी नेकियां मिलेंगी? 40 नेकियां मिलेंगी। अगर हम पढ़ें मालिक यौमिद्दीन तो उस वक्त 3 हर्फ पढ़ते हैं, नेकियां कितनी बनेगी? 30 बनेगी। रियाया बादशाह से हर चीज मांग नहीं सकती, बादशाह की मर्जी होती है, अगर वो उनको अता कर दे, या रियाया की मर्जी होती है कि अगर उनका कोई काम चल रहा है तो वो बादशाह से तलब नहीं करते, बल्कि मालिक जो है, जो उसका गुलाम है, वो तो हर वक्त अपने मालिक से मांगता ही रहता है, अपने मालिक से मांगता ही रहता है। आगे फरमाया कि बादशाह रियाया के माल का उम्मीदवार रहता है। बादशाह
अपनी रियाया के माल का उम्मीदवार रहता है कि ये टैक्स अदा करें कि हमारी सल्तनत चले और हमारी फौज में ये भर्ती हो, हमें मदद मिले। लेकिन मालिक अपने गुलाम से इन बातों से बेनियाज होता है। जो मालिक होता है वो अपने गुलाम से इन बातों से बेनियाज होता है। वो इसलिए माल नहीं लेता बल्कि उसको माल देता है। जो मालिक होता है वो अपने गुलाम से, अपने मखलूक से माल लेता नहीं बल्कि उसको कुछ न कुछ अता करता है। तो हम भी गुलाम हैं, अपनी खाली झोली बिछाकर खालिक के कायनात मालिक की अज़म की बारगाह में सवाल करते हैं। और हम जब सवाल करते हैं तो रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में महबूब का वसीला पेश करते हैं। रब्बुल आलमीन हमारी खाली झोलियों को भर देता है। रब्बे ज़ुल जलाल हमारी खाली झोलियों को भर देता है। और आगे फरमाया कि बादशाह तंदुरुस्त और नौजवान ही को अपनी फौज में भर्ती करता है। जो बादशाह होता है, आपने देखा होगा कि जो फौज की लिमिट है वो भी उनकी एक मुद्दत मुकर्रर की गई है कि अगर इतनी उम्र होगी तो भर्ती हो सकता है, अगर इतनी उम्र नहीं होगी तो भर्ती नहीं हो सकता। यानी बादशाह अपनी फौज के अंदर तंदुरुस्त और नौजवानों को भर्ती करता है और बीमार और कमजोरों को नहीं लेता। लेकिन मालिक अपने बीमार और कमजोर गुलाम का इलाज करता है। मालिक जो होता है, अगर उसका कोई गुलाम कमजोर है, कोई बीमार है, तो वो उसका इलाज करता है। तो इसलिए मालिक पढ़ना ज्यादा बेहतर है। मालिक यौमिद्दीन, वो रोजे जज़ा का मालिक है। आगे फरमाया यौमिद्दीन, यानी क़यामत वाले दिन दुनिया का कोई काम नहीं होगा। यानी खाना पीना पहनना चलना फिरना कुछ नहीं होगा। उस दिन सिर्फ और सिर्फ जज़ा का दिन होगा। जज़ा का दिन होगा। यानी जो हम काम दुनिया के अंदर कर रहे हैं, इनका सिला हमें कहाँ मिलना है? क़यामत वाले दिन मिलना है। आप देखिए, एक तालिब इल्म है, दो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, तो जब वो पढ़ रहे होते हैं उनकी तालीम के बारे में कोई नहीं पूछता। बज़ाहिर तो वो पढ़ रहे हैं, आगे उनकी मर्जी, कोई खेलता है या पढ़ता है, जो कुछ भी काम करता है। लेकिन जब इम्तिहान आता है तो जो पढ़ने वाला होता है वो कामयाब हो जाता है। इम्तिहान देने की वजह से अगर वो कामयाब हो गया तो उनको इनाम और इकराम मिलता है। और जो सारा साल खेलता रहा है, कुछ पढ़ा नहीं है, इम्तिहान में वो फेल हो जाता है। तो ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ पे काम करने के लिए हम आए हैं और इसका नतीजा कहाँ मिलना है? क़यामत वाले दिन मिलना है। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से रब्बुल आलमीन ने हम पर नजर करम फरमाई है। अगर हम अपनी गिरबान में झांक कर देखें तो जो पहले नबियों की उम्मतें काम करती थी, जिनकी वजह से उन पर अजाब नाज़िल होते थे, शक्लें बिगड़ जाती थी, अगर कोई गुनाह का काम करते तो उनके दरवाजे को ऊपर लिख दिया जाता था। दरवाजे को ऊपर लिख दिया जाता था कि इसने फलां काम किया है, इसने फलां गुनाह किया है। लेकिन आज अगर हमारी शक्लें महफूज हैं, अगर आज हम महफूज हैं, हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा है, तो ये किसके सदके है? ये हुजूर के सदके से है। अगर रब्बुल आलमीन ने हमारे ऐबों के ऊपर पर्दा पाया हुआ है तो ये हुजूर की वजह से पाया हुआ है, क्योंकि हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है। इसलिए रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर हम जैसे ही काम करें कोई पकड़ नहीं है, लेकिन क़यामत वाले दिन इसका हिसाब जरूर होना है। इसका हिसाब जरूर होना है। आगे फरमाया कि दुनिया में बज़ाहिर और भी आर्जी मालिक हैं। यानी कहा जाता है कि लाहौर का फलां बंदा मालिक है, लाहौर का फलां बादशाह है, गड़ी शऊर का फलां ताजिर है, फलां इलाके का फलां ताजिर है। लेकिन ये तो दुनिया के आर्जी मालिक हैं। क़यामत वाले दिन अगर मालिक होगा, जिसकी बादशाहत होगी, तो वो खालिक के कायनात रब्बे ज़ुल जलाल होगा। जब क़यामत का मैदान लगा हुआ होगा तो उस वक्त खालिक के कायनात
मालिक कलम अज़ल ऐलान फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी बादशाहत है। तो उस वक्त कोई जवाब नहीं मिलेगा। फिर खालिक कायनात मालिक कलम अज़ल खुद इरशाद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार, आज अगर बादशाहत है तो मैं रब्बे ज़ुल जलाल की बादशाहत है। इसलिए फरमाया कि मालिक यौमिद्दीन वो रोज़े जज़ा का मालिक है। इन्हीं तमाम इख्तियारात रब्बे ज़ुल जलाल के पास है। क़यामत वाले दिन जब हिसाब व किताब होगा, अगर कोई गुनाहगार होंगे, कलमा गो होंगे, तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके से रब्बे ज़ुल जलाल उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा, उनकी बख्शिश फरमा देगा। कि देवबंदियों का इतराज है, जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, दूसरे फिरके के लोग हैं, वो हमारे ऊपर इतराज करते हैं कि खालिक कायनात मालिक कलम अज़ल ने जब इरशाद फरमा दिया है मालिक यौमिद्दीन वो रोज़े जज़ा का मालिक है, तो वहां पर किसी और की नहीं चलनी, बल्कि उस दिन तो खालिक कायनात मालिक कलम अज़ल की अपनी ही मर्जी होगी। तो ये जो सुन्नी हजरात हैं, बरेलवी हजरात हैं, तो ये लंगर खैरात करते हैं, मज़ारों के ऊपर जाते हैं, वसीले पेश करते हैं, किस लिए कि क़यामत वाले दिन ये हमारे काम आएंगे, क़यामत वाले दिन हमारे ये काम आएंगे, हमारी सिफारिश करेंगे। वो हम पर इतराज करते हैं कि ये तुम्हारे अकीदे के खिलाफ है। उस दिन तो सिर्फ मालिक की मर्जी होगी, ये दुनिया के सिफारिशी किसी काम में नहीं आएंगे। ये तो मुशरिकाना अकीदा है, ये बिदअत है। तो हम उनको जवाब देते हैं कि शिफाअत और बंदों की हाजत रवाई अल्लाह ताला के मालिक होने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। यानी अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी सिफारिश करेंगे और औलिया सिफारिश करेंगे, उलमा सिफारिश करेंगे, अगर किसी घर के अंदर कोई हाफिज़ कुरान है तो वो भी अपने घर वालों की सिफारिश करेगा, तो ये खालिक कायनात मालिक कलम अज़ल के मालिक होने के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। अगर उन्होंने खुद सिफारिश करनी होती तो वो खुद सिफारिश कर देते हैं, बल्कि अगर ये जो सिफारिश करेंगे ये रब्बुल आलमीन की अता से सिफारिश करेंगे, यानी उनकी रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुनी जाती है, वो मकबूल है। जिनकी रब्बुल आलमीन की बारगाह में इज्जत है, मालिक और इज्जत की वजह से हम जैसे गुनाहगारों की